वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कराची के इलाके खारादर में इमारत का हिस्सा मुनहदम हुआ है। रेस्क्यू एहलकार और पुलिस जवाबा पर मौजूद। इमदादी सरगर्मियां जारी। रेस्क्यू हुकाम ने 9 अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू एहलकारों ने इमारत में फंसे 9 अफराद को निकाल लिया है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि कराची के इलाके खारादर में इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया है। 9 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू एहलकारों ने इमारत में फंसे 9 अफराद को निकाल लिया। कराची के इलाके खारादर में इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने इमारत में फंसे 9 अफराद को बाहर निकाल लिया है। कराची के इलाके खारादर से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां पर इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया और हिस्सा मुनहदम होने के बायस अफराद फंस गए हैं इमारत में, जबकि 9 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। कराची के इलाके खारादर में इमारत का एक हिस्सा मुनहदम। रेस्क्यू एहलकारों ने इमारत में फंसे 9 अफराद को निकाल दिया है। कराची के इलाके खारादर में इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हुआ है। इस मुतालिक आपको बताएं कि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 9 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू एहलकारों ने इमारत में फंसे 9 अफराद को बाहर निकाल दिया। कराची के इलाके खारादर में इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हुआ है। रेस्क्यू एहलकार और पुलिस जय वक़वा पर मौजूद हैं। इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। रेस्क्यू हुकाम ने 9 अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। आपको बताएं कि पुलिस भी जय वक़वा पर मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ रेस्क्यू भी मौके पर मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शाहब अली शाह का बड़ा फैसला। तमाम कमिश्नर्स, आरपीओज, डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज को खत। तमाम अजला में फौरी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का आगाज करने का हुक्म दे दिया। 10 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट, तस्वीर और एक्शन रिकॉर्ड के साथ जमा कराने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि तजावुजात से सैलाबी पानी का बहाव मुतासिर इंसानी जानों को खतरा लाहक है। जिला इंतजामिया और कमिश्नर जाती निगरानी करें। सवात में सैलाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमे मुतहरिक मुख्तलिफ सियाहती मकामात में हसास इलाकों की निशानदही। दस्तावेज के मुताबिक सवात दीर चित्राल में सैलाब की जद में आने वाली सड़कों और पुलों की निशानदही कर ली गई। कौन सा पुल या सड़क सैलाब के लिए इंतहाई हसास है, निशानदही हो गई। मंगलावार मालम जब्बा रोड, जगदरा शमोजई रोड को हसास करार दे दिया गया है। कलाम महूडन रोड, शहबाज घड़ी रिगर, जबकि बरीकोट रोड को भी हसास करार दे दिया गया। कुमराट, शिरगल, पतराक रोड भी हसास करार दे दी गई है। फील्ड स्टाफ को सड़कों, पुल्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना करने की हिदायत जारी कर दी गई। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, भारत सिंध ताश मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता और इससे अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार का इस्लामाबाद में ISSI के एक सेमिनार से खिताब। कहा, बदलती दुनिया में पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार रुकन होने के नाते अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को खुशाइंद करार दिया। फ़लस्तीन के हवाले से कहा कि आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम बंद कराने में फ़ाल किरदार अदा करे। इस्हाक़ डार ने कहा कि वक्त के साथ मजबूत होती पाक चीन स्ट्रैटेजिक शराकत दारी खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद है। मज़ीद कहा कि अफ़गान हुकूमत यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। Remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. Pakistan remains committed to peaceful and cooperative relations with all its neighbors, including India. We believe in peace, but with dignity and honor. It is our considered view that sustainable peace in South Asia remains contingent on a just and lasting solution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Pakistan has welcomed the announcement of the ceasefire between Iran and Israel. We stress again that all the relevant parties must constructively engage and resolve all outstanding disputes peacefully through dialogue and diplomacy. मंडी बहाउद्दीन में मदरसे के 3 तालिब इल्म मुबैना तौर पर जहरीली चीज खाने से जाम भाग, जबकि 13 बच्चे मुतासर हो गए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्चों ने करीबी दुकान से पाउडर मशरूब खरीदा था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। मुतासरीन की उम्र 11 से 18 साल के दरमियान है। इब्तदाई तहकीकात के बाद मदरसे के मुतहम और दुकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जहरीली चीज के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं, जबकि वाक़े की मजीद तफ्तीश भी जारी है।
आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाका पेटियाली के मकाम पर फंसे तमाम सयाहों और शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया। गुज़श्ता रात लैंडस्लाइडिंग के बाइस 80 से ज़ायद सयाह और शहरियों को महसूर होकर रह गए थे। पाक फौज इंतजामिया, SDMA, पुलिस और मकामी आबादी की बरवक्त काविशों से इंसानी जिंदगियों को महफूज किया गया। लल सुबह सड़क को भी क्लियर कर दिया गया। DG SDMA के मुताबिक मजीद लैंडस्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। सयाह पटियाली समेत दीगर इलाकों के सफर से इज्तनाब करें। रावलपिंडी लाल हवेली सराफा बाजार के करीब घर की छत गिर गई। वाकये की इत्ला पर इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक घर में मौजूद तमाम अफराद को निकाल लिया गया है। छत गिरने से घर में मौजूद 6 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 3 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं। अनवार अब्बासी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अनवार, बताइएगा तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया? जी बिल्कुल, लाल हवेली सराफा बाजार के करीब घर की छत गिर गई। वाकये पर इत्ला पर इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। घर में मौजूद तमाम अफराद को निकाल लिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक छत गिरने से घर में मौजूद 6 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में से 3 ख्वातीन और 3 मर्द शामिल है। 4 जख्मियों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 2 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों से 6 अफराद जो मलबे तले दबे थे उनकी जान बचा ली गई। जी बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी। पाकपतन के DHQ अस्पताल में मुबैना गफलत से 20 मासूम बच्चों की हलाकत का मामला। वाकई में अस्पताल इंतजामिया की मुबैना मुजरमाना गफलत के मजीद सबूत सामने आ गए। ABN न्यूज इमरजेंसी अटेंडेंट नर्स की जानिब से ऑक्सीजन की शदीद कमी पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हम मकामी बुनियादों पर रखा गया खत सामने ले आया है। खत में खबरदार किया गया कि अगर ऑक्सीजन की फौरी फरहमी ना हुई तो मुतादिद हलाकतें हो सकती हैं। जाम भाग बच्चों के लवाकिन ने भी अस्पताल इंतजामिया पर ऑक्सीजन की अदम दस्तियाबी का इल्जाम आयद कर रखा है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।